कल हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी संख्या का घन कैसे याद रखते हैं और उसका घनमूल कैसे याद रखते हैं। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसका क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर कोई चर है, जैसे मान लो x या y या x घात 2 या x घात 3 या x घात -9, तो चर वाली संख्याओं का हम घन कैसे ज्ञात करते हैं और उनका घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हम इस चीज़ को बताएंगे मात्र 1 मिनट में, बहुत ही आसान तरीके से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें ताकि अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जैसे मान लो हमने कोई चर लिया x, ठीक, तो हमने लिखा x का घन। x का घन क्या होगा? तो देखिए पावर, देखिए x पे घात कुछ नहीं, तो इसका मतलब घात कितनी है? 1। जिस पर कोई घात नहीं होती है तो उस पर घात 1 मानी जाती है। तो इसका घन करने का तरीका है कि घात को 3 से गुणा कर दो। बस सिर्फ ये बात याद रखनी है, घात को गुणा करना है किससे? 3 से। तो जैसे 1 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x का घन हो गया आपका x की घात 3। अब इसी का उल्टा, अगर आप उससे कोई पूछे कि x की घात 3 का घनमूल क्या होगा, तो घनमूल के लिए क्या करते हैं? घात को 3 से भाग कर देते हैं। जब भी आपको घनमूल निकालना हो तो आप क्या करोगे? घात को भाग कर दोगे। किससे? 3 से। तो जैसे इस 3 को आप 3 से भाग करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए x घात 3 का घनमूल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि y स्क्वायर का घन बताइए, तो वही तरीका, घन करने के लिए क्या करते हैं? घात को 3 से गुणा करते हैं। तो घात कितनी है यहाँ पे? 2। तो जब आप 2 को 3 से गुणा करोगे तो 3 दूना 6, तो ये हो गया y की घात 6। इसी का उल्टा, अगर आपसे कोई पूछे कि y की घात 6 का घनमूल क्या होगा, तो y की घात 6 का घनमूल क्या होगा? y की घात 2 होगा। जैसे ही आप 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, यानी y की घात 2 हो गया। तो कहने का मतलब बिल्कुल आसान है कि अगर घन करना हो तो घात को 3 से गुणा कर दो, और घनमूल निकालना हो तो घात को 3 से भाग कर दो। बस इतनी सी बात है। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि x की घात -3, इसका आप घन बताइए, तो यहां जब आप 3 से गुणा करोगे तो 3 3 जा 9, तो क्या हो गया? x की घात -9। इसी का उल्टा, x घात -9 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 से भाग करोगे, 3 त्रिक 9, तो हो गया x घात -3। तो आई होप आप सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किसी भी चर संख्या का घन कैसे ज्ञात करते हैं और उसका घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। घन करना हो घात को 3 से गुणा कर दो, घनमूल करना हो तो घात को 3 से भाग कर दो। ये चीज़ें बेसिक हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि लड़के कक्षा 10 तक आ जाते हैं पढ़ते हुए। उनको अगर पूछा जाए, ना उनको घन तरीके से किसी ठीक तरीके से पता है और ना उनको घनमूल निकालना ठीक तरीके से पता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम दें, बहुत ही आसान ट्रिक है, आराम से आप सीख सकते हैं। घन निकालना है तो घात को 3 से गुणा कर दो, घनमूल निकालना है तो घात को 3 से भाग कर दो, और जिस अक्षर पर, चर पर कोई घात ना हो तो आप समझ लीजिए कि वो घात कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। अब यहाँ पे हम आपको अलग से कुछ संख्याओं का
घनमूल निकाल के दिखाएंगे। घन तो आप जानते हैं, जैसे मान लो 125 का कोई आपसे घन पूछे तो 125 गुणित 125 गुणित 125 3 बार उसी संख्या का आपस में गुणा कर दो तो घन होता है। घनमूल कैसे निकालते हैं बड़ी संख्या का? उसके लिए उस संख्या का गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करके उसका ट्रिपलेट बना लेते हैं और ट्रिपलेट बाहर निकालते हैं, वही हो जाता है उसका घनमूल। तो हम देखते हैं, आप बहुत ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम आपको सिखा देंगे कि किसी भी बड़ी संख्या का घनमूल जो है वो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, मान लीजिए संख्या लिखी है आपके सामने 15,625 और आपसे कहे कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या का क्या करते हैं, सबसे पहले उसका गुणनखंड किया जाता है। तो हमने 15,625 लिया और इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब 15,625 में लास्ट में 5 है, इसलिए ना ये 2 से कटेगा ना 4 से कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए 5 1 6, 6 12, 2 14, 5 19, अंकों का जोड़ 19 है और 19 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो लास्ट में 5 है, जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है। तो हम इसको जब 5 से भाग कर देंगे तो 5 3 15, 5 1 5, 1 6, 5 गुना 10, 2 12, 5 25। 5 से जब आप भाग करेंगे ये आ जाएगा आपका 3,125। फिर आप इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 6 का 23, 1 31, 1 पे 2, 5 2 जा 10 2 और 5 5 जा 25। जब आप 5 से 3,125 को भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। फिर इसको आप 5 से भाग करेंगे 625 को, तो भाग करके आप देख लेंगे 125 आएगा। फिर आप 5 से जब इसको भाग करेंगे तो ये आपका 25 आएगा। फिर अगर आप 5 से इसको भाग करें तो ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 आ गया, मीन्स खत्म। ये क्या हो गया, ये सभी इसके गुणनखंड है। किसके? 15,625। तो जैसे इसका हमें घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, ये रूट का निशान लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे 15 6 2 5। इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट, हिंदी में इसका मतलब है घनमूल। किसका घनमूल? 15,625 का। और यहाँ पे 3 इस बात को शो कर रहा है कि आपको ट्रिपलेट बनाना है। तो ये हमने 3 लिखा, रूट लगाया। अब ये 15,625 है, उसका ये गुणनखंड है। तो आप देख रहे हैं 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए 5 हमने 3 बार लिया तो ये 5 का क्या बन गया, 5 का ट्रिपलेट बन गया। तो हमने 5 निकाल लिया यहाँ से बाहर। अब जब हम ट्रिपलेट लेके बाहर निकालते हैं तब ये क्यूब रूट का निशान नहीं लगाया जाएगा। एक 5 का ट्रिपलेट ये बन गया, एक 5 हमने यहाँ से निकाल लिया और 5 और 5 को गुणा कर दिया तो ये हो गया 25। ये आपका हो गया आंसर। मीन्स 15,625 का जो घनमूल है वो 25 है। घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। तो इस तरीके से गुणनखंड करके आप किसी भी संख्या का बड़े ही आराम से घनमूल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह चर संख्याओं का घनमूल निकालते हैं और किस तरह किसी दी हुई न्यूमेरिकल नंबर का जो है घनमूल जो है वो कैसे निकाला जाता है।